पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर मैथमेटिक्स का। आज हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है हमारा। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें प्रॉपर्टीज़, मीन्स प्रॉपर्टीज़ होल नंबर के, रेशनल नंबर के, उसके बाद इंटीजर के। हमें पहले इंटीजर पढ़ना है फिर रेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर के है क्लोजर प्रॉपर्टी। वहाँ सबसे पहले हमें बताया गया है होल नंबर के बारे में, ठीक है। होल नंबर के बारे में हमें पहले बताया गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, चलिए आइए पढ़ते हैं। हमने इसको 6th में भी पढ़ा है, इसलिए यहाँ फिर से हम पढ़ेंगे। पहले ऑपरेशन में होल नंबर में दिया एडिशन। एडिशन में अगर हम 0 + 5, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है कि अगर हम दो होल नंबर को ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारा होल नंबर होता है। जैसे 0 + 5, यहाँ एग्जांपल दिया 0 + 5 = 5 दिया है, ठीक। तो 0 हमारा एक होल नंबर है, 5 हमारा होल नंबर है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक होल नंबर मिल रहा है ना, यही ये प्रॉपर्टी है। अगर सब्ट्रैक्शन में ये तो एडिशन में फॉलो हो गया, तो यहाँ यस फॉलोड। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्शन में चेक करें तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम 5 - 7 = -2 आएगा हमारा, ठीक। 5 जो है वो एक होल नंबर है और 7 भी एक होल नंबर है, और हमारा जो आया -2 वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो नो, हम जानते जाएंगे कहाँ फॉलो हो रही है कहाँ नहीं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो एक होल नंबर आएगा। तो क्या ये सही है? 0 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, और हमें आंसर क्या मिला 0, जो कि एक रेशनल होल नंबर है, तो इसमें भी फॉलो हुई। और नेक्स्ट है डिवीज़न में। अगर हम 5 ले लें एक होल नंबर, अगर उसको हम 8 से डिवाइड कर दें, जैसा कि आपकी बुक में ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 5/8 ना। तो 5 एक होल नंबर है, 8 एक होल नंबर है, लेकिन जो 5/8 है ये होल नंबर ना होके इंटीजर है, ठीक। तो इसमें फॉलो नहीं हुई। मीन्स हमें पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में केवल फॉलो होती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती है। तो आइए हम लोग अब इसको इंटीजर पे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी को। तो पहले हमारा इंटीजर ना, तो इंटीजर में पहले हम फिर से हम एडिशन पढ़ेंगे ना। एडिशन अगर हम इसमें कहा गया है, ये इसमें भी वही प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें तो हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए। जैसे आपकी बुक में दिया है -6 + 5 = -1 ना। तो एक -6 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है ना, और -1 एक इंटीजर है। तो एडिशन में फॉलो हो रही है ये प्रॉपर्टी, तो यस फॉलोड ना। अगर हम नेक्स्ट पे चले सब्ट्रैक्शन, अगर हम सब्ट्रैक्शन में करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 - 5 = 2 हमें दिया गया है बुक में ना। 7 एक इंटीजर है एंड 5 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो गया ना। एडिशन में सब्ट्रैक्शन में दोनों में फॉलो हुआ हमें। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जैसे एक हम इंटीजर लेते हैं 5, उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रिजल्ट मिलता है 40, जो कि एक इंटीजर है, और 5 भी एक इंटीजर है। 8 हमने जिसे मल्टीप्लाई किया वो भी इंटीजर है, तो हमें एक इंटीजर मिला, तो इसमें फॉलो होती है प्रॉपर्टी, फॉलो होती है ना। अब डिवीज़न,
डिवीज़न में हम क्या करेंगे, डिवीज़न में 5 एक इंटीजर लेते हैं, 8 एक इंटीजर लेते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो 5/8 हो गया ना, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फॉलो हुआ, डिवीज़न में नहीं हुआ। तो आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया रेशनल नंबर ना। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, हमने 7th में पढ़ा था, जो कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना, तब वो एक रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर हो जाएगा ना। तो रेशनल नंबर में भी हम देखिए, यहाँ आपकी बुक में डिफिनीशन भी दी गई है। आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें हमें प्रॉपर्टी नहीं दी गई, तो हम इसमें देयर इज नो हियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार हम इसमें रेशनल नंबर देख लेते हैं। रेशनल नंबर में है इस फर्स्टली इसकी डिफिनीशन, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। A number which can retain the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called rational number. For example, एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसमें कहा गया कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इनको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या ये रेशनल नंबर होते हैं? चेक करने के लिए कहा गया है। तो 0/1 यस रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, 0 एक रेशनल नंबर है। -2/1